द लॉर्ड, मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत मौका के लिए और इस वक्त के लिए कि आज मेरी तीसरी वीडियो की सीरीज़ है जिसके अंदर हम आज फिर कुछ सीखने को हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग, कि हम जो तरबियत करते हैं उसके असरात क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों के साथ हिसाब किताब मत किया करें। जैसे कुछ माँ बाप, कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है हमारी सोसाइटी में। ये जो ब्राउन पेरेंट्स होते हैं क्या करते हैं कि सुबह शाम को घर आए हैं, कॉपी पेंसिल पकड़ी और सारे दिन का हिसाब किताब शुरू कर दिया। हम तुम्हारे ट्यूशन्स पे इतने लगाते हैं, तुम्हें कपड़े इस तरह के, तुम्हें जूते इस तरह के लेते थे, तुम ये नहीं सही करते, तुम वो नहीं ठीक करते। आप जो है बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि इंसान से ज़्यादा पैसे की वैल्यू है। अगर आपने औलाद को पैदा किया है तो फिर पैसे लगाना आप पे फ़र्ज़ है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर बच्चा बार बार 10 रुपये मांग रहा है, आपने उन 10 रुपीज़ के लिए बच्चे को अगर थप्पड़ मारा है तो बच्चे को सिखाया है कि पैसे की वैल्यू इंसान से ज़्यादा है। फिर यही वो पेरेंट्स होते हैं जो चारपाइयों पे पड़े होते हैं बीमार और इनके बच्चे इनको मेडिसिन नहीं ला के दे रहे होते, इस वजह से कि वो भी पैसे को वैल्यू दे रहे होते हैं और कहते हैं इंसान मरता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी ही की हुई तरबियत होती है जो सामने आती है। इसी वजह से मेरी बहुत दफ़ा कमेंट्स में लड़ाई होती है लोगों से जब मैं ये कहती हूँ कि बच्चा जो बिहेव कर रहा है उसकी वजह पेरेंट्स है। क्योंकि खुदा बच्चे को एक ब्लैंक पेपर की तरह, खाली कागज़ की तरह आपके पास दे देता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप उस पर क्या लिखते हैं। वो जो कुछ आपको करते देखता है वो वही करता है। तो जो सिखाएंगे कल को रिजल्ट्स भी वही होंगे। आप सिखाएं वो जो सिखाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चे को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, हम उसको खुद सिखा रहे हैं कि झूठ कुछ चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। बताएं कि हमेशा सच बोलो, ठीक है। जैसे मैं मिसाल देती हूँ, अगर मैं कहूँ बिल्ली, तो बिल्ली आपके जहन में एक इमेज बना होगा, एक पिक्चर आ गई होगी किसी बिल्ली की, ठीक है। तो जब हम बच्चे को नेगेटिव चीज़ों के साथ सिखा रहे थे तो उसके ब्रेन में एक इमेज बनती है और जब उस इमेज के पैरेलल उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, जो उनको आंसर नहीं मिल रहा, जो चीज़ नहीं मिल रही, उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं। फिर वो किसी से क्वेश्चन करके पूछें, खुद सर्च करें इंटरनेट से या जहाँ से भी। एक और चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, ये मेरे साथ भी होता था। जब टीचर ने तारीफ़ करनी होती थी तो पापा को या मामा को बाहर निकाल देते थे उस हॉल में से और फिर तारीफ़ छुप के कर दी जाती थी। लेकिन जो डांटना होता था, बुराई करनी होती थी, ये ऐसी है, ये वैसी है, पढ़ती नहीं, ठीक नहीं है, वो सबके सामने। और ऐसे होता है, ब्राउन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की तारीफ़ कर रहे होते हैं अलग से रूम में रात के वक्त, और बच्चों को डांटना हो तो सब रिलेटिव्स के सामने, सबके सामने उन्हें डांट रहे होते हैं। तो इस वजह से बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म होती जाती हैं या वो उन कैपेबिलिटीज़ को दबाना शुरू कर देता है, ठीक है। जब बच्चा आपके पास कोई ड्राइंग करके लाए, बेशक आपको वो फजूल लग रही है लेकिन उसके लिए उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। अगर बच्चा कोई चीज़ दिखा रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसे इग्नोर ना किया करें कि हाँ तुम यही करते हो, हाँ बस तुम्हारा यही काम है, या तुम ये तो तुम्हारा हमेशा का काम है, तुमने यूं ही करना होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से बच्चों को इग्नोर मत किया करें, उनकी बात सुना करें ताकि वो आपसे हर बात शेयर कर सकें। चीज़ हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा होती है, क्या होता है कि अगर बाप बेटे को किसी चीज़ से मना कर रहा है या किसी बाहर जाने से या किसी जगह पर जाने से मना कर रहा है तो मदर्स क्या करती हैं कि ठीक है बेटा जाओ लेकिन पापा के आने से पहले वापस आ जाना। क्या होता है, बच्चे के ब्रेन में एक इमेज बना रही है माँ इनडायरेक्टली कि बाप तुम्हारा कोई जलाद टाइप है जिसकी तुम्हारे साथ नहीं बनती, वो नहीं चाहता तुम खुश रहो और मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। सेम ऐसे बिहेव करती हैं मदर्स, फादर्स करते हैं, क्या करते हैं, बेटे को उस चीज़ की इजाज़त देते हैं जिसकी मदर्स नहीं दे रही होती। तो क्या होता है, अगर मदर किसी चीज़ से बेटी को मना कर रही है तो उसने अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस किया है कि क्या चीज़ उसके लिए ठीक है या क्या नहीं। और इस तरह से अगर फादर बेटे को किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो वो जानता है कि कौन सी सोसाइटी या कौन सी जगह बेटे के लिए अच्छी है या नहीं। तो जिस चीज़ के लिए एक पेरेंट मना कर रहा है तो दोनों पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी इजाज़त ना दें। बहुत ज़्यादा जो बात कही जाती है और देखा जा रहा है आजकल बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कार्टून्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए, आप जब एक मदर है वो अपने फ्री टाइम में अगर मोबाइल यूज़ कर रही है, फ्री टाइम में टीवी देख रही है, तो बच्चा हमें देख के लर्न करता है हम क्या कर रहे हैं। अगर बच्चा देख रहा है कि माँ फ्री टाइम में मोबाइल यूज़ कर रही है तो बच्चा तो हर टाइम ही फ्री होता है, तो वो पूरे उस फ्री टाइम में क्या
करेगा, मोबाइल यूज़ करेगा। आप जो फ्री टाइम में एक्टिविटी करेंगे बच्चे आपको देख के कॉपी करेंगे। आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें, बच्चा खुद कहेगा कि मामा या पापा मुझे इस बुक में से स्टोरी पढ़नी है। तो आप ये बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है। हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है कि मदर्स ने काम करना हो तो बच्चा भी इन्फेंट होता है, 1 साल का भी नहीं होता, तो कार्टून उसके सामने लगा के बिठा देंगे कि ये कार्टून देखता रहे, ये खामोश रहे और हम अपने काम कर लें। खुद कर रहे होते हैं ऐसे कि ये हमें तंग कर रहा है, हमें काम करना है या परेशान कर रहा है, तो खुद ही मोबाइल दे देंगे और ख़ुद टाइम नहीं देते और मोबाइल को कहते हैं कि इन्हें टाइम दे, तो बच्चा फिर उसी से ही टाइम लेता है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, वो बैट बॉल खेले, फुटबॉल खेले, जिनसे वो हेल्दी रहे, एक्सरसाइज हो। वरना मोबाइल यूज़ करने से बच्चों की आई साइट वीक होती है, लैपटॉप्स यूज़ करने की वजह से। हम खुद इन चीज़ों की तरफ उन्हें इन्वॉल्व करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी खुददारा लड़कों को ये कहना बंद कर दें कि तुम लड़के हो, तुमने रोना नहीं, तुम लड़के हो, तुम गिर गए हो और जल्दी जल्दी से खड़े हो जाओ। उस वक्त आप उससे कह रहे हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम बॉय हो, तुम रो नहीं रहे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि मेल्स जो हैं वो 70 से 89% के दरमियान इनकी डेथ जो होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। क्या होता है कि उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने ही बताए नहीं गए होते कि आपको अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं। वो अकेले बैठ के भी नहीं रो रहे होते, कह रहे होते कि नहीं मैं मर्द हूँ, मैंने रोना नहीं। तो ये चीज़ नहीं है, मर्द है तो इंसान भी है, ठीक है। और इंसान जो है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो खुददारा लड़के को रोने दें, गिर जाता है, ताकि उसके जो हार्ट है उस पर प्रेशर ना हो और वो कोई बात दिल पे ना ले, और वो एक्सप्रेशंस जो टीयर्स के ज़रिए से हमारे अंदर से निकल आता है। फिर अब देखें, विडोज़ बहुत ज़्यादा वुमेंस है, लेकिन मेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहते ही नहीं, उनकी डेथ हो जाती है टेंशन्स की वजह से। आपका पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम ID है डेनिटा गोरी ऑफिशियल के नाम से। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।